बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक खरगोश रहता था जिसका नाम था चंचल। चंचल अपनी गजब की तेज रफ्तार के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वो पलक झपकते ही इधर से उधर हो जाता था और उसे अपनी इसी तेज गति पर बहुत घमंड था। वो अक्सर दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता था, खासकर कछुए का, जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव बहुत शांत और धीमा था। वो हर काम अपनी धीमी चाल से करता था। चंचल हमेशा ध्रुव को छेड़ता रहता था। अरे ध्रुव, वो हंसते हुए कहता, तुम तो इतने धीरे चलते हो कि लगता है सूरज भी तुमसे पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तुम्हें तो चींटियां भी हरा देंगी। ध्रुव कछुआ बस मुस्कुरा देता और कुछ नहीं कहता। उसे पता था कि उसकी चाल धीमी है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था। चंचल के लगातार मजाक से तंग आकर एक दिन ध्रुव ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसने पूरे जंगल को हैरान कर दिया। चुनौती, दौड़ का ऐलान। एक धूप वाले दिन जब जंगल के सभी जानवर नदी के किनारे पानी पीने इकट्ठा हुए थे, चंचल ने एक बार फिर ध्रुव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ध्रुव, चंचल ने जोर से कहा, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाने की हिम्मत करोगे? मुझे यकीन है कि तुम दौड़ शुरू होने से पहले ही थक जाओगे। सभी जानवर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक धीमा कछुआ एक तेज खरगोश को चुनौती स्वीकार करेगा। लेकिन इस बार ध्रुव ने मुस्कुराने के बजाय सीधा जवाब दिया, हाँ चंचल, मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। जो भी इस दौड़ को शुरू करेगा वो बिना रुके फिनिश लाइन तक पहुँचेगा, कोई बीच में नहीं रुकेगा। चंचल ये सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसकी जीत तो पक्की है। लोमड़ी को रेफरी बनाया गया और एक लंबी दूरी की दौड़ का रास्ता तय किया गया, जिसमें जंगल के उस पार स्थित एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ फिनिश लाइन के रूप में चुना गया। अगले दिन सुबह जंगल के सभी जानवर दौड़ देखने के लिए बेसब्री से इकट्ठा हुए। जैसे ही लोमड़ी ने सीटी बजाई, चंचल खरगोश अपनी पूरी ताकत से भागा। वो हवा से बातें कर रहा था, धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में वो ध्रुव से बहुत आगे निकल गया, जो अपनी धीमी और स्थिर गति से लगातार चल रहा था। घमंड और गहरी नींद। चंचल इतनी तेजी से भागा कि उसे लगा कि ध्रुव तो अभी शुरुआती बिंदु से भी आगे नहीं बढ़ा होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ध्रुव दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। चंचल के मन में घमंड और भी बढ़ गया। उसने सोचा, ये तो बहुत आसान जीत है, ध्रुव को यहाँ तक पहुँचने में घंटों लग जाएंगे। क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? इतनी तेज दौड़ने के बाद थोड़ी देर तो बनती है। रास्ते में एक विशाल घना पेड़ था, जिसकी ठंडी छाया जमीन पर फैली हुई थी। पेड़ के नीचे ताजी हवा चल रही थी और पक्षियों का मीठा गाना गूंज रहा था। चंचल ने सोचा कि ये आराम करने के लिए एकदम सही जगह है। वो पेड़ के नीचे लेट गया और ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। अपनी थकान और इस सोच के साथ कि ध्रुव तो बहुत पीछे है, उसे जल्द ही गहरी नींद आ गई। वो इतनी गहरी नींद में चला गया कि उसे समय का कोई भान नहीं रहा। उधर ध्रुव अपनी धीमी चाल से लगातार चलता रहा। उसने चंचल की तेज रफ्तार या उसके मजाक पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने न तो हार मानी और न ही आराम करने के बारे में सोचा। वो जानता था कि उसकी एकमात्र शक्ति उसकी लगन और धैर्य है। सूरज धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ता गया और फिर ढलने लगा, लेकिन ध्रुव अपनी यात्रा जारी रखा। वो अपनी हर चाल को सोच समझकर उठा रहा था और उसका लक्ष्य केवल फिनिश लाइन तक पहुंचना था। उसने खुद से वादा किया था कि वो रुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसमें एक अटूट दृढ़ संकल्प था, जैसे पानी की बूंदें लगातार गिरने से पत्थर को भी काट देती हैं। जब चंचल की नींद खुली तो वो हड़बड़ा गया। सूरज लगभग डूब रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत देर कर दी है। वो तुरंत उठा और अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। उसे लगा कि ध्रुव अभी भी बहुत पीछे होगा और उसके पास अभी भी जीतने का मौका है। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन जब वो फिनिश लाइन के करीब पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां फिनिश लाइन पर ध्रुव कछुआ पहले से ही खड़ा था। जंगल के सभी जानवर ध्रुव को बधाई दे रहे थे और उसकी जीत पर खुशी से तालियां बजा रहे थे। चंचल शर्म से लाल हो गया। उसे अपने घमंड और लापरवाही पर बहुत पछतावा हुआ।
उसने सीखा कि केवल तेज दौड़ना ही जीत की गारंटी नहीं है, बल्कि लगन, धैर्य और निरंतर प्रयास ही असली सफलता दिलाते हैं। इस कहानी से मिलने वाली सीख। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है जो जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। घमंड का हमेशा बुरा नतीजा होता है। चंचल का घमंड ही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। हमें कभी भी अपनी क्षमताओं पर जरूरत से ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी रोचक कहानी आपसे मिस न हो जाए।